मीटिंग शुरू करते ओमकारम से। Saira, I welcome all the parents। पीटीआई में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक तो मैं ही हूँ सिर्फ, और देवेश सर जुड़ेंगे नहीं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो वो शायद ना ही आए। अर्पिता मैडम तब तक जुड़ जाती। आप में से जिसको भी जो बात करनी है, प्लीज़ प्लेटफॉर्म आपका है, बात कर सकते हैं। अच्छा, देवेश सर आ गए। वेलकम देवेश सर। साई राम। साई राम मैडम। साराम सर। साई राम, अभी थोड़ी देर बाद से वो वर्कशॉप शुरू होने वाली है। ओके। हाँ, तो मैंने चलो जब तक हूँ जब तक तो मैं आ जाता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स को अगर किसी को भी बात करनी है, देवेश सर हैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए, प्लीज आप बात कर सकते हैं। अच्छा, आज तो 4 ही लोग आए हैं। हाँ सर। श्रेया, अलंकृता, कार्बियन, प्रणव। हम्म। साई राम पेरेंट्स। हाँ, यस। ये अलंकृता कह रही थी कि इसके पास कंप्यूटर वगैरह नहीं है, तो हाँ जी जी। इसमें पहेलियां बना लिए, 10 पहेली बना लिए इसके लिए। हाँ मैम, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास रखे, जब हम ग्रुप डिवाइड करेंगे तो ये ग्रुप में जो मेंबर्स है जिनके पास भी वो मतलब स्क्रीन प्रेजेंट जो भी कर सकता है उनको ये दे देगी, तो ये ग्रुप मेंबर्स का एक्टिविटी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, जी मैम, है ना? वही सोच तो रही थी हाँ, कि मैम ने नहीं नहीं, कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताया था इसलिए कि ग्रुप मेंबर्स में जो कोई भी हो बनाने, मैं ऐसे ही ग्रुप्स भी बनाऊंगी कि जिसमें सभी बच्चे आ जाएं। जैसे कोई प्रेजेंट कर सकता हो तो उसके मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए ग्रुप को, किसी को भी। जी तो मैम। हाँ, बेफिक्र रहे, हाँ, कोई ये प्रॉब्लम एक नहीं एक होगी। रूम से मेरी बात होगी, मैम कह रही थी क्वेश्चन आंसर या कुछ भी कर सकते हो तो हाँ हाँ जी जी मैं जी। पहेली बना लूँ, मैं कहा बना लो, तो मुझे बताई भी करीब ने हम्म। मतलब ठीक बनाई है कि मैं हूँ ओके ऐसी ऐसी, मेरी लंबाई है इतनी। जी। साईराम मैम। साईराम सर। हाय राम। मैम, साई राम, साई कार्वी का राम। कार्वी का कैसा रहा? देवेश सर बोल रहे हैं? नहीं, आपको भी पूछ रही हूँ, हाँ, दोनों। अच्छा मैं बोल देता हूँ। ओके ओके। कार्वी का हिंदी में मैम। हिंदी में बहुत अच्छा कर रही है, और बहुत ही कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनती है, और ये समझ में आता है उसको कि टीचर क्या बोल रहा है, उसके बाद ही वो कुछ रिएक्ट करती है। तो अच्छी बात है। बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से बोलती है, जो भी बोलती है सोच समझ कर। तो कोई ऐसे वरीड होने की ज़रूरत नहीं है मैम, बिल्कुल अच्छा है। और कहीं उसको डाउट हो तो हमेशा हम लोग यही कहते हैं कि हमसे बच्चा खुद से पूछ सकता है, पर्सनल विंडो पे भी डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसको डाउट होता है कभी भी तो पूछ सकती है, अपनी क्वेरीज रख सकती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे से फुल कंसंट्रेशन से क्लास में सिंसियरली रहती है, अटेंड करती है, और हर चीज़ को समझती है मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। देवेश ओके। सर का सर ईवीएस और मैथ्स में। बढ़िया है। मैंने अभी मैथ्स में काउंटिंग का टेस्ट लिया था तो बढ़िया हिंदी की काउंटिंग बता दी। तब मैंने कहा कि आसामी में मुझे सुनाओ, तो बोले आसामी नहीं आती। मैंने ऐसा कैसे होगा भाई, नहीं, आसामी अभी तो आना सीख चाहिए रहा बच्चे है को। सर। अभी सीख रहा तो है मैंने बोला, आसामी। हाँ मैंने बोला भाई आसामी सीख के हमको भी सिखाना है। बाकी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा। हाँ, मैथ्स में।
मैथ्स में भी बढ़िया था। सायरम अर्पिता मैम, अर्पिता मैम जुड़ गए हैं। हाँ, सायरा में हाँ, अर्पिता सायरा मैम को मैम, मैडम से सायरा मैम, सायरम सायरम मैम कार्बी यस, अर्पिता कार्बी के। मैम, हाँ 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 जी, पूछिए पूछिए। अर्पिता मैम हाँ कार्बी जी इंग्लिश मैम। में कैसा कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है? हाँ, इंग्लिश में तो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक आध करेक्शंस कभी कभी रहते हैं, मैं बता देती हूँ, और बाकी तो सब ठीक ही है, और कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कर रही है, अच्छा रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। कि मैम, मैं अलंकृता की मम्मी अलंकृता की सकती है। यस, अर्पिता मैम, अलंकृता की मम्मा हाँ, पूछ। मैं, अच्छा इंग्लिश के लिए, हाँ जी इंग्लिश जी में तो जी। ठीक ही है अलंकृता। कभी कभी बीच बीच में एक थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ग्रामर का, वो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन वो बोलने से वो करेक्शन कर लेती है। बाकी तो ठीक है, रिस्पॉन्स भी अच्छा है, पॉजिटिव रहती है और रिस्पॉन्स भी करती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा एज सच। जी मैम, जैसे कभी आपसे बात नहीं हुई थी ना इस साल, और तो मैंने सोचा हाँ, पूछ लूं। थैंक यू मैम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सायराम में, सायराम में, सायरम मैं देवांश सायरम की मैम, मम्मी। ओके ओके, देवांश की मदर। हाँ, मैम सायरम मैम। मैम देवांश देवांश मैम देवांश का की तो मैंने मुझे, बनी। हाँ जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज भी इससे कुछ पूछा तो लेफ्ट हो जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। नेटवर्क बहुत कम रहता है, मतलब क्लास में गायब हो जाता है जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है। पता नहीं नेटवर्क इशू इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अक्सर लीव हो जाता है, मीटिंग लेफ्ट कर जाता है। तो थोड़ा सा उधर बदल के कारण वो जियो का वो नेट नहीं चलता, तो अपने आप वो उसका हो जाता है। और मैम अभी मैं आपसे कुछ बोलने ही वाला तो गलती से साइड का बटन दब जाते थे, क्योंकि उस दिन है ना मम्मी की गलती साइड ही चल गई थी, तो रीसेट करने में जैसे आपका अलग हो गया तो मेरे फोन में भी थोड़ा अलग सा सिस्टम हो गया, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत आती है करने में। हाँ तो बेटा, आपको तो सिर्फ दो ही मेरा नेटवर्क कनेक्शन। बेटा आप ये एक काम करो ना, जब ऐसे प्रॉब्लम हो जाए तो आप मीटिंग को एक बार लीव कर जाना, उसके बाद रीजॉइन करने से काफी टाइम, मतलब ऐसा होता है कि सॉल्व हो जाता है नेटवर्क की प्रॉब्लम। मैम वो गलती से ना वो मम्मी की कोई दूसरी मीटिंग चलती है, तो मम्मी की आईडी डल गई थी, तो फिर मेरी आईडी डलने में थोड़ा समय लग गया था, तो ओके, ना वो करने में तो थोड़े बटन अलग अलग होगा, इसलिए मुझे थोड़ा करने में दिक्कत आती है। ओके ओके ओके, ये कैसा कोई बात मैडम इंग्लिश में देवांश थोड़ा। हाँ देव, अच्छा हाँ, अभी तो देखिए ऐसा कोई असेसमेंट तो अब होगा नहीं, डे टू डे हम असेस करेंगे, तो डे टू डे में तो मुझे लग रहा है कि पहले से इसका इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा एक्टिव भी हुआ है, और मतलब आंसर्स भी दे रहा है और कर रहा है एक्टिवली, तो ठीक है, प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, अभी ऐसे ही करते रहे। ठीक है सर। सर देवांश की पूछना था, सर देवांश ईवीएस और मैथ्स में कैसा चल रहा है? घर में प्रैक्टिस करता है मैडम ये? क्या क्या सर? घर में प्रैक्टिस करता है? हाँ सर, यहाँ प्रैक्टिस सर करवाती हूँ सर, मैं इसकी राइटिंग भी सुधरवा रही हूँ। थोड़ा ईवीएस में क्या है कि जब भी कभी आगे क्लास बड़ी होगी और लिखने में ज्यादा आएगा ईवीएस में, तो सर उसकी राइटिंग में सही होना चाहिए, हर एक चीज में, मैथ्स में भी लिखने का तरीका सही होना चाहिए सर। हाँ, नहीं क्या है कि राइटिंग तो हो जाएगी ठीक, प्रैक्टिस करता रहेगा तो राइटिंग भी ठीक हो जाएगी, और ईवीएस के चैप्टर्स को रीड कराइए, और जैसा कि अर्पिता मैडम भी बोलती हैं कि अगर वो बोल बोल के रीड करेगा तो इससे इसके दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, कवर हो जाएंगे, इंग्लिश का भी हो जाएगा, और ईवीएस का जो कंटेंट्स टेक्स्ट बुक में दिया रहता है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है, वो भी चीज हो जाएगी। और मैथ्स में तो हाँ, जो एक मैं तरह करा से, रहा हूँ, जैसे हाँ कि
अभी मैंने मैप का चैप्टर चल रहा है, तो इनको एक मैप बनाने के लिए भी कहा है, और दीक्षा के भी मैंने लिंक्स भेजी हैं, तो अगर वो दोबारा भी देखेंगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। हाँ, एक तरह से ये ईवीएस का रीडिंग करेगा तो एक तरह से ये इंग्लिश में भी हेल्प आएगी, क्योंकि ये इंग्लिश में ही तो पढ़ रहा है। तो इंग्लिश ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट में से ही पढ़ना है, कोई भी इंग्लिश अगर राइटिंग पढ़ रहा है बच्चा तो इसके रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये इंग्लिश में भी इसका हेल्प हो जाएगा अगर रीड कर करके पढ़ेगा तो। जी धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम। हाँ, वेलकम मैम। साई राम मैम। साई राम। साई राम सर। साई राम। साई राम मैम। साई राम, साई राम। कनक बोल रही थी कुछ। हाँ, कनक कैसा पढ़ रही हूँ, दिन एब्सेंट थी मैं इतवार की बात। किस क्लास में एब्सेंट थी? सर उस दिन मैं मैथ की क्लास में एब्सेंट थी, लेकिन मैंने मैप बना लिया तो वो मुझे स्केल वाला समझ नहीं आया और क्लास में टाइम ओवर हो गया था, पूछना तो था। हाँ, तो मैंने बेटा आपको उसका भेजा है, लिंक भेजी है ना दीक्षा की, आप उसको एक बार देख लेना, और नहीं समझ में आए तो कल ईवीएस की क्लास में 5-10 मिनट पहले आ जाना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है क्या ना? और कैसा रही है सर ईवीएस में उसमें तो? हाँ, ईवीएस में कर रही है, और टेक्स्ट बुक जितना पढ़ेगी उतना ज्यादा अच्छा होता जाएगा। अभी मैं जो चैप्टर चल रहा है उसके नोट्स भी भेजूंगा, क्वेश्चन आंसर्स भी कल के बाद भेजूंगा। इंग्लिश वाली मैम। हाँ, ऐसे तो वो कनक अच्छा ही करती है, अच्छा स्टूडेंट है, अच्छी स्टूडेंट है, और इसका करना भी अच्छा रहता है। लेकिन लास्ट डे पे रेसिटेशन टेस्ट में मैं थोड़ी सी मतलब मैं हैरान हुई थी कि इसको अटक गया था बीच में पोएम, इसीलिए शायद इसको फुल मार्क्स नहीं मिल पाए। वो जल्दी जल्दी बोल देती है, एकदम सांस नहीं लेती हाँ, तो है वो। किसने जल्दी मांगी थी? मैंने तो नहीं कही थी कि जल्दी खत्म करो। नहीं, वो कोई मतलब बोलती है एकदम, बोलते बेटा एक शांति से बोला करे, वो एकदम स्पिरिट बाहर चली जाती है। हाँ, क्योंकि ये मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एकदम एकदम कहीं पे नहीं अटकेगी और अच्छे से बोलेगी विद एक्सप्रेशंस, लेकिन ये तो बीच में अटक गई तो इसके मार्क्स कम हो गए। और हाँ, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी साइड से। हाँ, बोलेगी तो आराम से बोलेगी, नहीं अटकेगी। हाँ, आराम से करना ना बेटा, टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से करना। आप तो बहुत अच्छा करते हो, आप अगर टेंशन में आ जाओगे तो दूसरों का क्या होगा। और आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपकी और दीदी के ऊपर, वो छोटी को संभालने के लिए। वो तो बहुत बहुत नाटक कर रही थी, तो आप खुद अच्छे नहीं बनोगे तो उसको कैसे देखोगे। हाँ, वो दीदी भी बाहर में है उसकी, अब क्या कर रहे हो। हाँ, ओके बेटा, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब आप आराम से किया करो। हाँ, टेंशन नहीं लो, टेस्ट भी होता है तो टेंशन नहीं लो, सब अच्छा जाएगा। थैंक यू। और हिंदी वाली मैम आप बताएं। हिंदी वाली मैम बोलो ना। हिंदी वाली मैडम, वो थोड़ा सा उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, तो शायद अभी मीटिंग लेफ्ट हो गई है, वो अभी आ जाएंगे। ओके। थैंक यू। ओके, सारे पेरेंट्स से सर विथ योर परमिशन मुझे कुछ कहना था इन जनरल। यस, व्हाई नॉट, प्लीज कैरी। यस सर। ओके, सारे पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि बहुत से बच्चों का रेसिटेशन कंप्लीट हो गया, वो भी कृपया क्लास अटेंड करें, और कुछ बच्चों के बाकी है अभी, तो वो काइंडली वो आए,
क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं बच्चे कि वो शायद रेसिटेशन के डर से कि उनका कंप्लीट नहीं हुआ और उनका पढ़ना नहीं हुआ, प्रिपरेशन नहीं है, तो इसलिए क्लास में ही नहीं आ रहे, बंक कर रहे। तो ये सही बात नहीं है। तो जितना भी आता है, जितना भी कर सकते हैं, बच्चे काइंडली अटेंड करें। तो कभी-कभी हो रहा है कि ए सेक्शन, बी सेक्शन दोनों सेक्शन में अटेंडेंस घटती जा रही है जब से रेसिटेशन टेस्ट चालू हुआ। तो दिस इज नॉट डन कि क्योंकि छोटे बच्चों में भी मैं ले रही हूँ, छोटे बच्चे बहुत बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर है, उनके पेरेंट्स भी बहुत केयर ले रहे हैं और वो अच्छे से आ रहे हैं, अच्छे से रेसिटेशन कर रहे हैं। तो हम बड़े बच्चों से तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना, तो वो इससे ज्यादा सीरियसनेस दिखाएंगे और सीरियसली इसको लेंगे और अच्छे से करेंगे। कुछ बच्चे तो बहुत ही सीरियस है, तो उनको कुछ कहना नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो बहुत कैजुअली इसको ले रहे हैं। तो कैजुअली काइंडली इसको ना ले, क्योंकि ये मार्क्स रिपोर्ट कार्ड में ऐड होने वाले हैं। तो इसको सीरियसली ले और क्लासेस को अटेंड करें। और आप में से अगर किसी को दूसरे बच्चों को जो यहाँ पे मीट में नहीं आए इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, तो काइंडली कर दीजिएगा कि मैम ने ऐसे बोला है, और कि कल बिल्कुल आना है, जिनका नहीं हुआ खास करके, और जिनका हो भी गया वो आना है, क्योंकि अगर हमने कंप्लीट कर लिया टाइम पे तो मैं कुछ नया स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो इसके लिए तो सबको अटेंड करनी है। फिर से मैं देख रही हूँ कि अटेंडेंस घटती जा रही है जैसे कि पहले था। ये सही बात नहीं है, ये थोड़ा सा डिप हो रहा है अटेंडेंस का, तो बहुत रेगुलर अटेंडेंस होनी चाहिए। तो आप अगर किसी को मैसेज पास ऑन कर सकते हैं जो अभी मीट में नहीं है, तो काइंडली प्लीज ये कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। साईं राम सर, मैं प्रणव की मम्मी सर। प्रणव के बारे में बताइए, कैसा क्या कर रहा है इंग्लिश में, ईवीएस में? हाँ, पहले से तो काफी बेहतर है। जी बस जी आप घर में ये देखती रहिए कि सारा काम बराबर कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी ईवीएस का भी ओरल टेस्ट लिया जाएगा। जी जी और इसमें जो 5th चैप्टर के बाद फ्रॉम द 6th चैप्टर, 6 7 8 9 10 जी ये जी 5 चैप्टर्स का ओरल टेस्ट लूंगा मैं। जी अभी टाइम है उसमें, जी जी एक वीक के बाद उसका टेस्ट लूंगा, तो इसलिए पहले बता दिया है कि सब बच्चे अपनी प्रिपरेशन करें और थोड़ा सा ये फीडबैक लेते रहा करिए कि क्लास में क्या हुआ है, क्या काम दिया। जी जी सर, वो तो मैं डेली लेती हूँ सर, इसका डेली देखती हूँ और डेली लेती हूँ मैं। हाँ, वो सही। जी जी। अर्पिता मैम, आप बताइए इंग्लिश में। जी मैम, ये प्रणव तो ठीक है, इम्प्रूव कर रहा है, डे टू डे में प्रोग्रेस में मैं देख रही हूँ, पहले से ज्यादा एक्टिव है और जी ज्यादा एक्टिव होना है। और इसकी शायद चांस नहीं आई थी लास्ट क्लास में, ये एब्सेंट था क्या? नहीं नहीं मैम, इसके एब्सेंट ही कभी नहीं रहा। टर्न, हाँ टर्न नहीं आया था शायद, मैं क्योंकि इसके मार्क्स तो मुझे नहीं दिख रहे। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, पोएम पोएम बोल दिया था इसने। हाँ बोल दिया था, मिल गया। बोला। हाँ हाँ बोला था इसने, हाँ हाँ, कल ही मार्क्स आया। दिख गए। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अटेंडेंस रखनी है। अगर खत्म हो गया तो हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। जी जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके, सारा। सायरा मैम। हाँ सायरा मैम। मृदुल कैसा कर रहा है मैम इंग्लिश में, कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें आप? हाँ मृदुल ने तो, मैंने उसको 2 चांसेस दिए थे उसको ये पे एज यूजुअल, तो एकदम हड़बड़ी में तो वो सारे बीच में सारे लाइन खा गया, और जी सिर्फ शुरू में और लास्ट वाला सही था, बीच में से बहुत सारे लाइन को खा गया था। तो मैंने उसको सेकंड चांस दिया था, तो सेकंड चांस में इम्प्रूव तो हुआ, लेकिन और इम्प्रूव हो सकता था। जी तो मैम, मुझे मैंने भी कई बार। समझ में नहीं आता इसको जल्दी किस बात की रहती है। मतलब आपने कभी इसको इसको पूछा है? मृदुल ये है आपके पास, तो मैं जरा पूछूं, और प्लीज कैमरा जरा ऑन कीजिएगा मैम। ये देखो ना। मृदुल आप कैमरे के सामने आओ बेटा। हाँ
बेटा, आपको किस चीज की जल्दी पड़ी रहती है? हमेशा आप हड़बड़ी में रहते हो, किस चीज का जल्दी है आपको? मैंने तो कभी नहीं कहा कि जल्दी जल्दी करो, कोई ऐसा कुछ करो, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है। आपको किस चीज का जल्दी रहता है? हाँ, टेल मी, आंसर मी। आपका माइक शायद म्यूट पे है बेटा। मैम माइक म्यूट पे है, सुनाई नहीं दे रहा है। मृदुल की मदर कुछ बोल ही नहीं रहा यस है मैम। कि क्या जल्दी है। ओके मृदुल, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप जो अच्छा कर रहे हो ना, तो जल्दी के चक्कर में वो भी गलत हो रहा है। रेसिटेशन मैंने एक्सपेक्ट किया था आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको फुल मार्क्स नहीं मिले। 2 बार ही आप अटक गए। पहली बार मैम तो मैंने बहुत सारे लाइंस छूट गए, जी मैम, सेकंड टाइम भी थोड़े थोड़े अटक गए। तो जी आप मैम, अगर मैंने भी थोड़े से बहुत बार सुना इसे, कई बार हाँ सुना, बहुत बार वही मिस्टेक कर रहा था ये अटकने वाली बीच में। हाँ, आप शांति से लो। हाँ, ओके। कोई योगा प्राणायाम अगर कुछ भी करना हो तो वो करो, और अपने दिमाग को शांत करो बेटा। आप में पोटेंशियल है अच्छा करने की, लेकिन आप हड़बड़ी में ये खो देते हो अपने मार्क्स, और सिली मिस्टेक्स कर बैठते हो। मत करना बेटा ऐसे, हमें भी अफसोस होता है आपके मार्क्स काटते हुए। जी मैम बिल्कुल। क्या भाई ओके मृदुल? अरे ईवीएस में तो तुम बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स देते हो बेटा, मैथ्स में भी देते हो, क्या हो जाता है? सर पता नहीं, ये बहुत जल्दी में ही रहता है हर सब्जेक्ट में, बस आंसर भी वो कोई बात फौरन। नहीं, धीरे ये थोड़े बहुत प्लस माइनस सभी बच्चों में रहते हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जी स्टडी सर। करते रहो, जैसे टीचर्स बताते हैं वैसे फॉलो करते जाओ। जी सर। और और राइटिंग के टाइम पे ज्यादा होता है इसका, क्योंकि वो ओरल वक्त में तो बहुत अच्छा है, बहुत तेज है, कभी कभार छूट जाता है। लेकिन ये राइटिंग में जितना बोलता है ना, उसका 50% हो जाता है। मतलब बाकी 50% तो मुझे मिलता ही नहीं है। तो मुझे लगता है किसी दूसरे बच्चे का कॉपी चेक कर रही हूँ मैं, मृदुल का नहीं। तो ये ना कन्वर्ट नहीं कर पाता, मतलब ओरल वर्क को रिटन में। तो इसको ज्यादा मैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, लिख लिख के पढ़ो बेटा, लिख लिख के पढ़ो, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपसे क्या छूट रहा है और आप क्या कर पा रहे हो। ओके जी मैम बिल्कुल, अब करवाऊंगी और भी करवाऊंगी, ऐसे करवाती हूँ। ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा है? नहीं मैम, वो क्या छोटा, उसका छोटा वाला भाई है। ओके 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 सर, सायरा। साईराम सर, ये ईवीएस में क्या, मैथ ईवीएस में? हाँ ईवीएस में अच्छे रिप्लाई अच्छा करता है, लेकिन जैसा मैडम ने बताया राइटिंग में दिक्कत है। अब मैं इसको तुरंत ही कुछ राइटिंग वर्क दिया करूंगा, तो इससे भी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जी सर, जी थैंक यू सर। मैम सायराम मैम, ये हिंदी में क्या कर लेता है? कुछ मिस्टेक्स बहुत ज्यादा। बस वही प्रैक्टिस ही चाहिए मैम। ओरल तो बहुत ही अच्छा है, ओरल बहुत अच्छा करता है, आंसर्स भी बहुत सोच समझ कर देता है, और कोशिश ये करता है कि हर तरह से जवाब दे, जो उसको समझ में आए वही जवाब दे। बट ये है कि राइटिंग प्रैक्टिस के लिए उसको चाहिए कि गड़बड़ ना हो तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करे। मतलब कई बार क्या होता है, दिमाग में उत्तर तो है, आंसर्स तो आते हैं, पर लिखने में गड़बड़ी होती ही होती है। तो वो राइटिंग प्रैक्टिस करेगा, लिख कर देख लेगा, इम्प्रूवमेंट जल्दी हो जाएगा। जी मैम, थैंक यू मैम। सायराम मैम, ओके मैम। सायराम मैम, मैं अरण्या की मदर। जी जी साईराम। सायराम हाँ बोलिए। सर, अरण्या कैसा कर रही है मैथ अरण्या के पेरेंट्स बोल रहे हैं ना? जी जी मैम। अरण्या घर पे कैसा कर रही है? आप ज्यादा देर रहते हैं उसके साथ, आप बताइए। करती है सर, वो कोशिश तो करती है, इस जैसे समय आपने मैप वगैरह दिया है तो वो कंप्लीट किया है उसने। ईवीएस में चैप्टर भी थोड़ा सा हाँ बस, करती है। तो क्या होता है ना कि हम लोग तो सिर्फ 40 मिनट्स की क्लास ले रहे हैं, लेकिन आप पूरे जी सर। 24 आवर्स साथ में हैं,
तो इस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि टीचर्स ने क्या कराया है और उसको बचे हुए समय में कैसे कराना है। जो डाउट्स होंगे वो पूछे, हम बिल्कुल बताएंगे और एक्टिव रहती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस मैथ्स में प्रैक्टिस कराते रहिए और ईवीएस में जो चैप्टर्स है वो पढ़ते रहिए। जितना रीडिंग करेगी उतना बेहतर होगा। जी सर, लर्न तो कर रही है वो, बाकी आंसर वगैरह देती है ना क्लास में? हाँ, कभी कभी देती है, कभी कभी नहीं भी दे पाते हैं, वो तो बच्चे हैं। ऐसा नहीं है हर एक बच्चे को सभी क्वेश्चंस के आंसर आए, ऐसा नहीं हो पाता। जी सर, कभी देती भी है। थैंक यू सर। साई राम। साई राम। मैम हिंदी में? हिंदी में तो बहुत कॉन्फिडेंटली काम कर रही है मैम। अच्छा लग रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती है, आंसर्स वगैरह देती है तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली देती है, तो उसका आत्मविश्वास जी दिखाई देता है कि उसको आता है, अच्छे से आ रहा है, और प्रयास भी उसका वैसे ही है, मतलब कभी हिचकिचाहट नहीं दिखती। ये है कि थोड़ा सा और करेगी तो उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्टअप होगा। तो अच्छी बात है जी कि मैम। जो कहती है वो जैसे डंके की चोट पे होता है ना कि हाँ यही सही है, तरीके से कहती है, अच्छा लगता है। प्रयास करती रहे। जी मैम। मैम एक ये स्पीच हुआ था तो इसका कुछ आगे होगा क्या, सिलेक्शन वगैरह? मैम ये तो ऐसे तो क्लास एक्टिविटी है, इसमें से जो बेस्ट होंगे, क्योंकि और भी टीचर्स हैं, तो जी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा 2 या 3 बच्चों को आगे फर्दर। एक जनरल मतलब 3rd to 5th के बच्चे जो हर क्लास में 2-3 हैं, उनको लेकर आगे जी जी एक कंपटीशन जैसा कराया जाएगा, जैसे स्कूल्स में होता था, ताकि थोड़ा सा मोनोटोनस जो हो गया पढ़ाई पढ़ाई को देखकर, उससे हट जाए। जी मैम। ओके अच्छा मैम, तो बोली थैंक थी यू उस मैम। दिन भी, बहुत अच्छा बोली थी क्लास के बच्चे, अच्छा बोले थे, तो रिजल्ट्स बता देंगे बाद में आप। ओके मैम, थैंक यू मैम। सायरा मैम। अर्पिता मैम। अर्पिता मैम, साई राम। हाँ, सायराम, सायराम मैम, सायराम। हाँ, अरण्य तो अभी अच्छा कर रही है, पहले बहुत इम्प्रूव कर गई है, अभी तो बहुत अच्छा कर रही है मैम। वो रेसिटेशन में थोड़ी सी इसको अटक गई थी उस दिन, तो कोई बात नहीं, होता रहता है, चलता है। तो जी मैम। मतलब ऐसे तो हाँ, ऐसे तो बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ऐसे ही कंटिन्यू करे। और मैं तो जी हर मैम। हर वीक में ऐसे कोई होमवर्क नहीं देती हूँ, तो जब जब मिलता है तो अच्छे से किया करे, और जब राइटिंग मिलती है तो अच्छे से लिख के वो पिक्चर सेंड किया करे, बस, और कुछ नहीं। ओके मैम, थैंक यू मैम। साई राम। ओके, सायराम। सायरा मैम, श्रेया की मॉम। मैम मैम श्रेया का कैसा है पढ़ाई में, कैसे पढ़ रही है ये? शेयर कर रही है, बहुत शांत रहती है लेकिन करती है, जो उसको कहना होता है वो कह लेती है, क्वेश्चन के आंसर्स भी देती है, और पार्टिसिपेशन अच्छा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, राइटिंग में सुधार कोई हुआ कि प्रॉब्लम नहीं? नहीं है मैम, कर रही है। राइटिंग में, हिंदी की राइटिंग इसकी सुधरी कि राइटिंग तो नहीं? मैम राइटिंग की तो प्रैक्टिस चाहिए चाहिए, कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए, और अभी तो ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि स्कूल में तो हम लोग देख ही नहीं सकते, जैसा कि मतलब एक डेली वॉच कर सकते थे, वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो हम कंटिन्यूस चाहिए कि खुद से बच्चे को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तब जाके। देखिए अगर कभी ऐसा लगता है तो मुझे पिक्चर खींचकर या पिक्चर बनाकर आप भेज दीजिएगा, तो मैं वैसे ही चेक करके बता दूंगी। मैंने तो कहा रोज एक पेज करना है राइटिंग। और सर, श्रेया का कैसा हाँ चल कर रहा है? सकती है मैम, वो भी कर सकती है, कोई भी बुक लेके। हाँ, बहुत बोलती है श्रेया, काफी एक्टिव रहती है, और कई बार बहुत आराम से भी बैठ जाती है बेड पर। तो आज डांट के मैंने बोला सीधे बैठो, तो फिर सीधे बैठ गई। और बीच बीच में थोड़ा सा आप लोग घूमते रहा करिए कि बच्चे कंफर्टेबल बोर्ड में आ जाते हैं। सर वो तो जब उसके पापा घर में रहते तो स्ट्रेट बैठती है वो। नहीं, पापा उससे बोल दो कि जब पापा नहीं रहते तो सर और टीचर सामने रहते हैं, तो जैसे क्लास में आप रेस्पेक्ट देते हो वैसे कैमरे पर भी रेस्पेक्ट देना जरूरी है।
क्योंकि अगर आप सही तरीके से बैठेंगे नहीं तो सही तरीके से आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप बहुत लाइटली लेंगे तो फिर गड़बड़ होगा ना उससे। कैसे और सर ईवीएस में कैसी कर रही है ये? हाँ, दोनों में बढ़िया है, बस प्रैक्टिस कराते रहिए आप घर पे। और सभी को बता रहा हूँ कि ईवीएस में ओरल टेस्ट लेंगे हम 1 वीक के बाद, और 6 चैप्टर से आएंगे उसमें सिलेबस, ये बच्चों को बता दिया है। क्योंकि अभी मेरा 2 मिनट बाद मेरे को मीटिंग छोड़ना होगा, एक वर्कशॉप चल रहा है। अगर मुझसे और किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए। इंग्लिश मैम? यस मैम, अभी श्रेया का तो क्या है कि ये ठीक से सोती नहीं है क्या? ठीक में सो के उठती है ना ठीक से? सो के उठती है समय, ये देर में सो के उठती है अभी। हाँ, एक दिन मुझे लगा था इसके आंखों को देख के कि ऐसे आंखें बंद है, देख तो रही है लेकिन शायद आंखें खुली नहीं है ठीक से, सो रही है बैठे बैठे, मुझे ऐसे लगा था। तो मतलब थोड़ी सी उसको एक्टिव होनी पड़ेगी। हाँ, क्लास में थोड़ी एक्टिव रहनी पड़ेगी। अगर नींद आ रही है तो 2 मिनट के लिए उठ के वो पानी देकर आए मुंह पे, मतलब चेहरे पे, और फ्रेश होके आए, और अच्छे से थोड़े से एक्टिव होनी पड़ेगी क्लास में, और लिख लिख के पढ़नी पड़ेगी। श्रेया की राइटिंग तो मतलब बहुत ही, क्या बोलूं, अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैम लिख लिख के पढ़नी पड़ेगी और एक्टिव होनी पड़ेगी थोड़ी सी और क्लास में। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। थैंक यू। साई राम मैम। साई राम। साई राम। प्रतिभा मैडम? यस सर। टाइम हो गया है, मैं जाऊंगा? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल किसी बिल्कुल पेरेंट्स सर। को मुझसे बात करनी है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मुझे वर्कशॉप के लिए मीटिंग छोड़ना होगा। सभी को बता दूं, मैथ्स में जो चैप्टर चल रहा है वो मैपिंग की ओर में है। बच्चों को बताया है कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्केल ऑन द मैप, कंपास का क्या यूज है। I welcome you on to our live webinar on skills for innovation. Okay, thank you madam. Thank you. साईराम सर। साईराम सर। हाँ, साईराम सर। सर चलो। सर। देवेश सर तो लेफ्ट हो गए मैम, वर्कशॉप है उनका इसलिए निकल गए। हाँ हाँ हाँ, यस मैम। हेलो हेलो, साईराम? हाँ, साईराम सर। नेटवर्क की प्रॉब्लम। जी सर, बताइए साईराम। आवाज भी नहीं आ रही। सर हमें आवाज आ रही है, जी बताइए सर। साईराम सर, मैम शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। हेलो। हाँ, उनकी आवाज मुझे भी क्लियर। हाँ, मुझे क्लियर आ रही है। जी सर बताइए। हेलो। हाँ, साईराम सर बताइए। साईराम। साईराम सर। कनेक्ट नहीं हो पा रहे ठीक से। सर तो आप एक बार डिस्कनेक्ट होके वापस आइए सर, हो सकता है कोई कनेक्शन सुधर जाए। ओके, और किसी पेरेंट को कुछ कहना नॉट है? एबल टू गेट इवन। मैडम नेटवर्क सही नहीं मिल पा रहा, इसलिए मेरी बात। जी सर, हमें आवाज आ रही है, प्रतिमा मैम की भी आ रही है और आपकी भी आ रही है सर। जी मैम, कार्तिक के बारे में मैम कुछ हो तो बताइए, प्रॉब्लम है क्या, कैसा कर जी रहा है?
सर मैंने आपको उस दिन बोला बोला था, वो प्रैक्टिस चल रही है क्या? वो मिरर के सामने खड़े होके फिर कुछ बोलना है, ओरल वर्क करनी है, कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए। सर वो प्रैक्टिस चल रही है ना? जी मैंने उसको बोला था, तो उसने शुरुआत तो की है मैम। जी सर। जी जी सर उसको आगे बढ़ाते रहिए ऐसे ही, एक आध दिन से नहीं होगा सर, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते करते इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसका जी कॉन्फिडेंस मैम। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम है, कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, अब कोई कुछ बोलेगा मुझे, ऐसा है इसलिए। नहीं तो इसको आते तो सब कुछ है, इसकी राइटिंग भी सही है, ओरल भी सही है, लेकिन कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगी तो और ज्यादा अच्छा करेगा बच्चा। जी मैडम, ठीक है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ घर पे। जी सर, ओके। जी मैडम हिंदी में। हिंदी में भी सर यही है मेन, उस दिन वही बोला था। जी अगर इसकी और प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कोई भी आप टॉपिक दे दीजिए तो वो बोलकर देखे एटलीस्ट थोड़ा सा, और कॉन्फिडेंटली बोले कि हाँ मुझे याद है, और जैसा आए वैसा ही बोले। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को भूल गया है या मैं भूल गया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। वो कंटिन्यूएशन में बोलता जाए तो उसको अपने आप लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि बाकी जी सब चीजें जैसे मैम ने बताया कि बहुत अच्छा है, सब कुछ कर पाता है, मेमोरी भी रिटेन करता है, हर चीज को अच्छे से समझता भी है। बट ये थोड़ा सा पार्ट इस जगह पे भी इम्प्रूव हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। जी तो ये मैम। थोड़ा सा इस तरफ अपने को काम करना पड़ेगा कि उसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, और जो उसका अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने तरीके से वो बढ़ाए, थोड़ा डर अच्छा निकालना रहेगा। पड़ेगा। हाँ, बस बस सर यही चीज है, क्योंकि हर बच्चा आगे आना नहीं चाहता, इनिशिएटिव नहीं लेता कई बार। हाँ तो ये अपने जी को ही करना पड़ता है, उसको मोटिवेट करके बार बार, और हर चीज में अच्छा ही बोले तो ज्यादा अच्छे से जल्दी पिकअप होता है। क्योंकि एक बार अगर डिमोरलाइज हो जाता है बच्चा तो फिर आगे आने में बहुत टाइम लगता है। तो अपने को जी कोशिश करनी पड़ेगी कि कुछ भी बोले, मतलब कोई इंस्टेंट आप टॉपिक दे दीजिए उसी पर बुलवा लीजिए, कोई टीवी में कुछ छोटा सा कुछ देखा उसी पे बोलिए कि बताइए क्या देखा अपने लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जो भी है, दोनों में अगर वो बोलने जी की कोशिश करेगा तो धीरे धीरे अपने आप ही इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से आ जाएगा सर। जी मुझे लगता है केवल स्कूल में या ऑनलाइन में ऐसा करता है, बाकी घर में तो काफी हंसाता है, बात करता है, मतलब वो ऐसा माहौल करता है जिसे हंसी आए, लेकिन शर्मा टीचर से शर्मा रहा है। फिर भी प्रयास करूंगा कि हाँ और अच्छा करूं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, क्लास थैंक यू। में तो 1-to-1 चैटिंग होती है ना सर, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चा जल्दी से मिंगल अप हो जाता है सभी से, सबको समझने जी लगता है। अभी क्या सबसे ऑनलाइन ही मिल रहा है, तो किसी से कैसे बोले, क्या रहेगा, क्या किसी का रिएक्शन रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उसके मन में जो कि बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो इसलिए भी ऐसे रिएक्ट करते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं जी है। बस यही है कि थोड़ा सा कभी अपने को कभी मोटिवेट हाँ, करना पड़ेगा उसको। पीयर प्रेशर भी कभी कभी रहता है कि मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, अगर मैंने मुझसे कोई गलती हो जाए, अगर मैंने सही नहीं कहा तो हमारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मैम क्या सोचेंगी, मैम ने अगर डांट लगा दिया तो दूसरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कॉन्शियस हो जाते हैं, पीयर प्रेशर की वजह से भी कभी कभी बच्चे ऐसे डर जाते हैं। तो ये सारी चीजें जी दिमाग से बाहर करनी है, क्योंकि कुछ भी कहे बच्चे तो जी जी हमारे लिए तो वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि बच्चा कोशिश करके कुछ बोल रहा है सामने आके, आगे आके, तो वो ही पॉजिटिव है हमारे लिए। तो अगर जरूरी नहीं कि हर बार एकदम 100% सही बोले, अगर गलत भी यहाँ वहां हो जाते हैं, हम टीचर्स है उसको सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए। तो ऐसे कोई हेजिटेशन नहीं होने चाहिए कि हम जी कैसे बोलेंगे ये सब। जी मैम, साय राम थैंक यू सर। मैडम, थैंक यू। किसी और पेरेंट्स को कुछ पूछना हो तो अर्पिता मैडम और प्रतिमा मैम यहीं पे हैं, साई राम मैम। अदरवाइज मीटिंग तो। साईराम साईराम। हाँ, साई राम मैम। साई राम मैम। साईराम मैम, साईराम। लक्ष्य के बोलिए। बारे में पूछ रही थी मैं, आप कैसा है? लक्ष्य कर रहा है मैम, कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा सामने भी आ जाता है, करता है।
कोशिश कर रहा है, अच्छे से कर रहा है मैम। लेकिन हाँ थोड़ा सा है कि ऐसा लगता है कि शर्मा रहा है या बहुत जल्दी एकदम से आता नहीं है, बुलाना पड़ता है लक्ष्य को। अच्छा। मैम इंग्लिश में आप बताइए कैसा कर रहा है घर पे? घर पे तो वो पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अभी भी नहीं पढ़ रहा है? वो लास्ट मीटिंग में हमने कहे थे तो वो सुन नहीं रहा है क्या? सुन रहा है ना, ये रहा। अच्छा लक्ष्य, हमने आपसे लास्ट मीटिंग में भी कहा था कि आप पढ़ाई किया करो, स्टार्ट कर दो, नहीं तो आप पीछे चले जाओगे। आप सुनते क्यों नहीं हो? मम्मी की नहीं सुनते हो, मैम की नहीं सुनते हो, तो हम क्या करें? आपका क्लास बंद कर दे क्या? आपको बड़ा पढ़ाना बंद कर दे क्या? मैम मैं चैप्टर्स पढ़ता हूँ। लेकिन और पढ़नी है बेटा, शायद जितना आप पढ़ते हो उतने से नहीं बनेगा, और ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा लिखनी है, और ज्यादा पढ़ने हैं, और ज्यादा स्पेलिंग, मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, पोएम रेसिटेशन, और फिर ये रिपोर्ट लिखना, फिर प्रोजेक्ट बनाना, बहुत सारी चीजें हैं बेटा। जितना मतलब जितने क्वांटिटी में आप पढ़ते हो शायद वो इनफ नहीं है, आपको और ज्यादा मेहनत देनी पड़ेगी, और ज्यादा टाइम देनी पड़ेगी। सारे सब्जेक्ट्स के लिए बोल रही हूँ। जितना शायद आप सोच रहे हो कि आप डेली प्रैक्टिस कर लोगे, डे टू डे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। आपको वीकेंड में आपको क्या करनी होती है पता है? आपको डे टू डे तो करना ही है, वीकेंड में जहां आपको छुट्टी मिलती है, 2 दिन की छुट्टी, अब तो लंबा वीकेंड हो गया, तो आपको देखना है मंडे से फ्राइडे तक क्या क्या पढ़ाई हुई है, उसको पूरा हर एक सब्जेक्ट में बोल रही हूँ, हर एक सब्जेक्ट में आपको पूरा देख के उसको रिवाइज करना है, और कहाँ तक हमारा हुआ है। अगर आपके पास वहां तक भी हो गया तो अब तक हम कितना कवर कर चुके हैं, हो सके तो जितना आपका लेसन 1 से भी, यूनिट 1 से भी अगर आपको टाइम मिल रहा है तो रिवाइज करते रहो, सारी चीजें आपके पास है। अगर कुछ छूट गया है, क्वेश्चन आंसर्स या मीनिंग्स या कुछ भी, आप उसको नोट करके रखो, अगले दिन वो टीचर को उस क्लास में बोलो तो कोई टीचर ऐसा नहीं है कि आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, जरूर आपको मिल जाएगा, और उसी के साथ आप रिवाइज करते रहो। आप डे टू डे वर्क करके ये मत सोचो कि हो गया मेरा काम, ऐसा नहीं है बेटा, रिवाइज करनी पड़ती है, नहीं तो किसी को याद नहीं रहता है। और पता है एग्जाम के पहले ना तो बहुत सारा लोड हो जाता है, और हम तो अब रेगुलर डे टू डे एग्जाम ले रहे हैं, तो डे टू डे असेसमेंट भी करनी पड़ेगी, और नहीं तो लास्ट में जाके कोई अगर एग्जाम रहा तो तब आपके लिए बहुत लोड हो जाएगा, एक दिन में आप कर नहीं पाओगे। इसीलिए अभी थोड़ा थोड़ा करके एक वीक में जितना हुआ, वीकेंड में उतना सा रिवाइज कर लो, फिर उतना लिखो, लिख लिख के पढ़ो, तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। लिखाई नहीं करता है बिल्कुल भी। नहीं लक्ष्य, ये बहुत गलत कर रहे हो बेटा, आपकी अभी डेवलपिंग ईयर्स है, अगर आपकी ये हैबिट अब नहीं पड़ी तो कभी नहीं होगा बेटा। वही तो। हाँ, बड़े क्लासेस में जाके बहुत दिक्कत आएगी आपको। मैं वही कहती हूँ कि 1-2 पेज डेली लिखो तो कम से कम उससे आदत बनेगी लिखने की। हाँ, और अभी तो वैसा भी ठीक है हैंड राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के उनको बिना देखे लिखो, फिर आप ही चेक करो कि कितना सही लिखा। हाँ साईराम। साईराम मैम, मैं प्रणव की मम्मी। मैम ये हिंदी में कैसा करता है प्रणव? साईराम मैम, हिंदी में तो बहुत इम्प्रूवमेंट है मैम, सामने आने लगा है तो अच्छा लगता है, और जी, कोशिश भी करता है, धीरे धीरे इनिशिएटिव भी ले रहा है कि हाँ मैं बताऊं, तो ये अच्छा लगता है। बट ये है कि कैमरा अभी भी फुल टाइम ऑन नहीं रखता है, बीच बीच में बंद करता रहता है या बीच बीच में आता रहता है, तो अगर फुल टाइम ऑन करेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा ये देख के कि बाकी कैसे आंसर कर रहे हैं, तो जी, अच्छी बात है कि है कि आंसर करने लगा है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बीच बीच में बोलता रहता है कि मैम मैं बताऊं क्या, तो ये अच्छी बात है, जी मैम। इम्प्रूवमेंट तो है मैम, बहुत इम्प्रूव। हाँ जी, अब उसको और बोलूंगी कैमरे को फुल टाइम ही ऑन रखे, वो बीच में क्या ऑफ कर लेता है कैमरा, क्लास में तो रहता है लेकिन नहीं, कैमरे को ऑफ कर लेता है। नहीं
नहीं ऐसा नहीं करना है, सारे बच्चों से कह रही हूँ। कभी कभी मैं ऐसा इंस्ट्रक्शन देती हूँ क्योंकि मेरा नेट का अगर स्पीड कम हो जाए तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं 1 मिनट के लिए मैं बोलती हूँ कि ऑफ कर लो। जब रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए आपको दिख जाए तो एक एक करके वापस ऑन कर लो। तब ये क्या होता है, एक दो बच्चे नहीं करते, जैसे कि लक्ष्य भी नहीं करता, कभी कभी प्रणव भी ऑफ कर लेता है कभी कभी, तो सारे जी बच्चों को ऑन रखने हैं। जी मैम जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। साई राम। साई राम मैम, साई राम। ये मैम प्रतिमा मैम मीटिंग आई एंड थिंक कर दें? सबका, हाँ किसी को सबका कुछ शायद नहीं हो कहना गया। है? हाँ हाँ हाँ, चलिए शांति पाठ से मीटिंग एंड करते, सेशन एंड कर लेते मैम। यस मैम। गेट रेडी फॉर शांति पाठ। शांति शांति। सायराम थैंक यू मैम। पेरेंट्स। सायराम मैम। सायराम मैम, सायराम पेरेंट्स, सायराम। साई राम। सायराम मैम, ओके सायराम मैम, थैंक यू हाँ सायराम मैम, वेलकम मैम।